गीता के उस शुरुआती वार्तालाप अर्जुन और श्री कृष्ण जी का, उसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि शुरुआत में जब अर्जुन कहता है श्री कृष्ण जी को कि चलो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे सामने कौन कौन मेरे विरोधी हैं। वहां पर जाकर वो एक ऐसा दृश्य देखता है जो अंदर ही अंदर उसके भावनाएं, प्यार, लगाव ये सब पैदा करता है। उस वजह से अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि ये जो भीष्म पितामह मेरे दादाजी जिनकी गोद में मैं पला बड़ा, गुरु द्रोणाचार्य जिनके कारण ही अर्जुन से मैं धनुर्धारी अर्जुन बना, और इनके विरोध में मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ। मेरे जीवन का जो ज्ञान, जो आधार हैं वो यही है। इन्हीं के आधार पर मेरा पूरा ज्ञान, मेरी पूरी शक्तियां खड़ी हैं। तो श्री कृष्ण जी उसे कहते हैं कि जो तुम्हें दिख रहा है वो है नहीं। अब यहाँ पर अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से बताने वाला हूँ कि पहली बात तो ये विचार आना, ये भावनाएं, प्रेम, लगाव, ये सब उठना इसीलिए उठ रहा है कि वो अपने हैं, जबकि वो अधर्मी हैं लेकिन अपने हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का ये कहना ठीक है कि मैं नहीं लड़ सकता। अब अगर वहीं पर अधर्मी होते, अपने नहीं होते, तो अर्जुन तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाता। तो अब श्री कृष्ण जी का मकसद यही है कि अर्जुन के कर्म में जो अपनत्व आ रहा है, अपनों का भाव आ रहा है, वो जो बेस बना हुआ है जिस आधार पर ये शस्त्र नहीं उठाना चाहता है, उस बेस को चेंज करना पड़ेगा। और वो जो बेस आधार बना हुआ है, यानी भावना कर्तव्य के मार्ग में आ रही है, तो उसको मिटाना है। और पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि वो बना क्यों है ऐसा आधार। वो अज्ञानता के कारण बना हुआ है। वो तब तक बना हुआ है जब तक भीष्म पितामह उसके दादाजी है, गुरु द्रोणाचार्य उसके गुरु हैं, और वो हमेशा के लिए थे, हैं, रहेंगे। ये धारणा उसको शस्त्र उठाने नहीं दे रही। तब श्री कृष्ण जी उसको कहते हैं कि वास्तविकता में तुम बताओ कि भीष्म पितामह कौन है। तो वो कहते हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहे माधव, यही तो भीष्म पितामह है। तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं नहीं, ये भीष्म पितामह का शरीर है, वास्तव में भीष्म पितामह कौन है। तो उसको समझ में नहीं आता है। तो श्री कृष्ण जी यही कहना चाहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर एक चोला है। अर्जुन से कहते हैं जैसे तुम्हारा कवच और तुम्हारा शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं, वैसे ही आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग चीजें हैं। आत्मा अविनाशी नहीं है, आत्मा विनाशी है, इसका विनाश होना है। जबकि आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। ये एक चोला है, जो पुराना हो जाए तो उसको बदल दिया जाता है। वहां पर एक अच्छी सी बात आती है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। आपने गीता पढ़ी होगी कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे मृत्यु का द्वार और जन्म का द्वार दोनों आमने सामने हैं। यहां से जैसे जन्म स्टार्ट होता है, आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे पूरा सर्किल पूरा करके
और वापस मृत्यु के द्वार में आ जाती है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वहां पर ही सब कुछ है, वही सत्य है, वही अद्वैत है। और इस जो ये स्पेस है, इसको ही अगर पहले इंसान समझ जाए इस सर्किल में ही जन्म मृत्यु के, तो वो मुक्त हो जाता है। और मुक्ति का कारण क्या है कि तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इस चीज को समझा कैसे जाए। अगर सच में यही ज्ञान है तो बस विश्वास करना इंपॉर्टेंट है। अर्जुन यही कहते हैं कि इस बात पर मैं विश्वास कैसे करूं कि जो आप कह रहे हो वो सच है। तो अगले वीडियो में इस बात पर चर्चा होगी कि विश्वास कैसे करना है और आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी।